ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डिवाइन सोल्स, आज बहुत दिनों बाद मुझे गाइडेंस आया है कि मैं मानस रीडिंग करूं, तो देखती हूं मानस रीडिंग से आपके लिए क्या मैसेज हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लिप ली है, इसमें चौपाई है। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखे पूर्व विदु बाढ़ई जोई। यहाँ पे ये कहा गया कि जो सच्चे लोग होते हैं उनको कोई बांध नहीं सकता है, उनकी जो एनर्जी है वो अथाह होती है, उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप में से कोई सोल ऐसी ज़रूर है जो बहुत प्यारी सोल है, बहुत ईश्वर को मानती हैं और आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन आपकी कामयाबी लोग देखेंगे और कहेंगे कि हमने इनको कितना गलत समझा, यानी आपको लोगों ने गलत समझा, आपको लोगों ने समझ लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सिद्ध करोगे कि आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हो। ये दोहा है। ते विदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। और आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप सबको प्रणाम करते हो, आपके दिल में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रहती। कोई आपके साथ कुछ गलत कर दे तो कुछ टाइम आपको दर्द तो होता है, लेकिन आप ईश्वर पर छोड़ देते हो कि हे ईश्वर आप इसको देख लेना। ये करना उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है आपका ऐसा करना, कि आप उसको ईश्वर के भरोसे छोड़ देते कि हे ईश्वर आप देख लीजिएगा इसको, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, आप ही इसको जवाब दीजिएगा। और आपको ये रहता है आपके मन में कि कोई भी कैसी भी सोल हो, लेकिन मुझे तो सबको प्रणाम करना है, मेरे लिए तो सब में ईश्वर है। और इसी वजह से ईश्वर आपका कोई अपमान करे तो ईश्वर बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि आप सब में ईश्वर देखते हो। तो आपका कोई अपमान करे, ईश्वर उसको अपना अपमान लेते हैं और उसको सबक सिखाते हैं। ईश्वर की आप पे असीम कृपा है, बहुत बड़ी कृपा इसीलिए है क्योंकि आप अलाइन हो चुके हो यूनिवर्स से। ये भी दोहा है। अब सुख सोवत सोचु नाही, भीख मांगी बव खावई, सहज किनके भवन कबहु किनारी खटाई। मैंने बहुत दिनों बाद मानस रीडिंग की है तो मैं रिदम तक भूल गई हूँ, प्लीज़ माइंड ना कीजिए। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एका किनके भवन कबहु किनारी खटाई। देखिए, कोई अकेला है, रो रहा है, परेशान है और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई साथी भेजा गया है आपकी ज़िंदगी में, भले ही आप उसको देख नहीं पा रहे हो। एक सच्चा साथी आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, किसी ने आपको प्रपोज किया है। तो आप यूनिवर्स से मैसेज मांग लें, कुछ भी सिंबल के रूप में मांग लें, या फिर आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं उस पर्सन की एनर्जी आपको बता सकती हूँ कि क्या ये पर्सन आपके लिए भेजा गया है। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि आपका अकेलापन कैसे दूर होगा। आपका अकेलापन दूर किया जाए, आपने बहुत टाइम अकेले गुजारा है, यहाँ यूनिवर्स आपका अकेलापन दूर कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको और अकेला नहीं देख सकता, आपका यूनियन कराया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे चौपाई। जड़ता जाड़ विषमूर लागा, गहे न मंचन पाव भागा। यहाँ पे ये कहा गया है कि जड़ता जाड़ विषमूर लागा, कि जो जड़ता मतलब ये होता है कि ठंडी चीज़ यानी आइस हुई, वो जड़ हुई, तो उससे जो ठंडक मिलती है। तो आइस हर जगह फ़ायदेमंद नहीं होती, इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि जिनके भाग्य में, अब ये मैसेज यूनिवर्स ये कह रहा है कि ये वीडियो हर किसी को नहीं मिला होगा, ये सिर्फ चुनिंदा सोल को मिला होगा, ये डिवाइन सोल्स को ही मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गेहूं न मज्जन पाव अभागा, यानी जिनका दुर्भाग्य है उनको ये वीडियो नहीं मिला है। आपको ये वीडियो मिला है तो आप सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, इसलिए मानस रीडिंग तक पहुँचे हैं, इसलिए आप प्रभु राम के चरित्र तक पहुँचे हैं। और यहाँ पे 71 नंबर भी लिखा हुआ है, 71 यानी स्पिरिचुअलिटी का नंबर, आत्मा का नंबर, आत्मा में स्पिरिचुअलिटी समाने का नंबर है। तो यहाँ पे ईश्वर ने आपको ये कहा है कि आप वो सोल हो जो इस संदेश तक पहुँचे हो, आप वो सोल हो जिसको ईश्वर ने चुना है।
ऐसी आत्मा आप हो, ईश्वर आपके चुन चुके हैं और इसीलिए चुना है क्योंकि आप प्रायोरिटी भक्ति को देते हो, इसलिए सौभाग्यशालियों को ही ये वीडियो मिला है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सली सुमंगलकारी। कोई सुमंगल होने वाला, कोई अच्छा कुछ इवेंट आपके यहाँ होने वाला है। ये वीडियो उन्हीं को मिला है जिनका रीयूनियन होने वाला है, जिनकी मैरिज होने वाली है, या कोई और अच्छा इवेंट होने वाला है। कोई अच्छा सा इवेंट जिसमें आप बहुत खुश होंगे और वो स्पेशली आपसे जुड़ा होगा, वो सीधा सीधा आपसे जुड़ा होगा। आपका बर्थडे भी हो सकता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी हो सकती है, आपकी शादी भी हो सकती है, या किसी नए नन्हे मेहमान का आना भी हो सकता है। कुछ सुमंगल होने वाला है। कुछ अगर आप घर भी खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, एक से ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं। आप जो चाहते थे, जिस चीज़ को आप प्रायोरिटी में देते थे कि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ये यूनिवर्स यहाँ पे मानस रीडिंग से आपको मैसेज दे रहे हैं। और यहाँ पे ये भी दोहा है और यहाँ पे मैसेज है आपके लिए। पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरहि प्रेरि पठबहु भवन दूर करहु संदेह। आप में से कोई हैं जो अपने पार्टनर के लिए संदेह में है। किसी ने आपको प्रपोज किया है, कोई है आपकी ज़िंदगी में, आप उसके लिए कंफ्यूजन में है। आपको या तो आप उसको लग रहा है कि क्या ये पर्सन ऐसा हो सकता है, क्या यही वो पर्सन है जो मेरे लिए भेजा गया है, या फिर आप उस पर्सन को पहचान रहे हैं तो सोच रहे हो क्या ये मेरा साथ देगा। कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो गाइडेंस जो मांगे वो ईश्वर से मांगे। डायरेक्ट उसकी परीक्षा ना लें, डायरेक्ट उसको जज नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे पार्वती जी को राम जी पे संशय हुआ था कि मेरे पति राम जी की पूजा करते हैं, क्या राम जी सच में भगवान है। तो माँ पार्वती को शंका हो गई थी और तो शिव जी ने कह दिया था ठीक है तुम जाकर परीक्षा ले लो। और परीक्षा में माँ पार्वती ने माँ सीता का स्वरूप धारण किया था। उसके बाद अंजाम ये हुआ था कि शिव जी ने संकल्प ले लिया था कि एहितन सती भेंट बनाई, कि सती ने माँ पार्वती ने माँ सीता का रूप धारण कर लिया है, जिनकी वो आराधना करते हैं, जिनको सीता माँ को वो माँ मानते हैं, और उनका शरीर धारण किया है। तो अब इस तन से सती से मेरी भेंट नहीं होगी। इसलिए यहाँ आपको गाइड किया जा रहा है कि आप अगर अपने पार्टनर पर शंका कर रहे हैं तो उस डाउट को यूनिवर्स के सामने आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे क्लियर करें, लेकिन कृपया करके अपने पार्टनर की डायरेक्ट परीक्षा ना लें। अगर आपने डायरेक्ट परीक्षा ली तो अंजाम माँ पार्वती जैसा हो सकता है कि देह, मतलब मैं वो बात नहीं करी, माँ पार्वती तो महान थी, देवी थी, तो उनको इतना बड़ा परीक्षा देनी पड़ी। आपको किसी और लेवल का लॉस हो सकता है, आप शंका ना करें। यहाँ पे मैच चौपाई है। महावीर बिन वहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। यहाँ पे किसी पे हनुमान जी की अति कृपा बरस रही है। कोई है जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में बजरंग बाण की चौपाइयाँ हमेशा लिखी होती हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हो। महावीर यानी हनुमान जी की असीम कृपा है, और जिन्होंने राम जी के काज बनाए थे। और अगर आपको कोई काम अटके हुए हैं तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इस चौपाई के साथ हनुमान जी को याद कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, आपका वो अटका हुआ काम बन जाएगा। महावीर यानी हनुमान जी आपका काम बनाना चाह रहे हैं, तो आप अगर कुछ और नहीं कर पा रहे तो हनुमान जी से ये मैसेज, हनुमान जी से दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, ये चौपाई से के साथ प्रेयर करते रहिए। नेक्स्ट यहाँ इसमें है 143 यानी आई लव यू। देखो यहाँ मुझे मैसेज आया है कि कोई है जो प्रपोज करना चाहता है और प्रपोज कर नहीं पा रहा है, झिझक रहा है। कोई ऐसा है जिसको प्रपोजल मिल गया है बट वो एक्सेप्ट करने में झिझक रहा है। लव के मामले में कोई झिझक रहा है तो प्लीज़ उससे बाहर निकलें, उस झिझक से बाहर निकलें और बोल्ड होकर ईश्वर को के संदेश को मान के, ये वीडियो मिल गया तो ये ईश्वर का संदेश है। किसी का प्रपोजल आ रहा है तो समझदारी से, यानी आँख बंद करके नहीं, समझदारी से उसको एक्सेप्ट करें। गुरु के वचन प्रतीत न तेहि, सपने हो सुगम न सुख सिद्धि ते ही। अगर आप अपने गुरुदेव की अवहेलना कर रहे हैं तो ना करें। आपके गुरुदेव आपको याद कर रहे हैं कि गुरुदेव ने आपको जो पूजा पाठ बताया था वो आप ज़रूर करें। गुरुदेव ने कोई मंत्र दिया था तो उसका जप जरूर करें। गुरुदेव के वचन से ही सब संभव है, गुरुदेव के वचन से ही सपने यानी सपने पूरे होते हैं। तो प्लीज़ अपने गुरुदेव की अवहेलना न करें। और आपकी लव लाइफ में गुरुदेव का कोई गाइडेंस रहा है या आपका पार्टनर ही आपका गुरु रहा है। गुरु का मतलब है किसी पर्टिकुलर एरिया में, यानी जॉब में, बिजनेस में, कहीं पे आपके पार्टनर ने आपको गाइड किया है तो प्लीज़ उनकी बातों को सीरियसली लें। यहाँ पे गुरुदेव का मैसेज है, गुरुदेव आपको सीरियस होने को कह रहे हैं, मतलब सीरियसली गुरुदेव की बातों को ऑबे करने को कह रहे हैं। और यहाँ मैसेज आया है आपके लिए, छाड़े विषम विसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। यहाँ पे किसी की अवेकनिंग हो रही है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, किसी की डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो रही है। क्योंकि शिव जी पे जब काम वार चलाया गया था तो शिव जी की तीसरी आँख खुल गई थी और यानी समाधि टूट गई थी। तो यहाँ शिव जी की समाधि को टूटते हुए का मैसेज है, यानी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो चुकी है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको पहचानने वाले हैं। आपका पार्टनर जो भी है, अगर वो अब तक आपको पहचान नहीं रहा था, नहीं समझ पा रहा था उसको, वो आपकी अच्छाइयों को नहीं देख पा रहा था, तो अब आपका पार्टनर आपकी अच्छाइयों को अच्छे से देख पाएगा। उसको ये पता चल गया है कि आप कितनी दिव्य आत्मा हो, आप कितना
कितने ज़्यादा अच्छे हो आप, वो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी आप पहचान पा रहे हैं। उनको ये समझ आ रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में उनको पार लगा दोगे। नेक्स्ट यहाँ स्लिप है, आसु संशय मन भयउ अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। या अगेन कंफ्यूजन का मैसेज आया और डबल लाइन। अब मैं एक बार बोल दूँ, पहले जो मैंने बोला था कि आप शंका ना करें, डाउट ना करें, तो अब यहाँ पे ये जो डाउट वाला मैसेज आया वो डबल लाइन के साथ आया, यानी आपका कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। आप अगर यूनिवर्स से कहोगे कि मुझे ये कंफ्यूजन है और इसको शॉर्ट आउट कीजिए, खुद परीक्षा लेने के बजाय अगर यूनिवर्स से कहोगे मुझे ये डाउट है, इसको आप क्लियर कीजिए, तो फिर यूनिवर्स खुद उसको क्लियर करा देगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप खुद परीक्षा लेने जाएंगे तो माँ पार्वती जैसी आपको लीला करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे डाउट की अगेन एनर्जी, कोई ज़रूर अपने पार्टनर को लेके, अपनी लाइफ को लेकर किसी भी तरीके का किसी का कोई डाउट है तो यूनिवर्स पे छोड़ो, यूनिवर्स से प्रे कर लो और यूनिवर्स आपको वो डाउट क्लियर कर देंगे। बट खुद किसी का टेस्ट गलती से इस समय तो ना लें। जब आपको ये वीडियो मिल गया है तो इस समय किसी का टेस्ट लेने को सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना लें। नेक्स्ट यहाँ मैसेज है, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि ताते विनय करौ सब पाई। देखिए अगेन क्लैरिफिकेशन आया है यहाँ पे, ये कहा गया निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि। मुझे अपनी बुद्धि पे भरोसा नहीं है, यानी मैं एक कोई सोल हैं जो ये मान रही हैं कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पहचान सकूँ कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आप देखिए कैमरा भी शेक हुआ है, इसका मतलब कि कोई है जो बोल भी नहीं पा रहा है, यानी थॉट चक्र भी ब्लॉक हुआ है, वो नहीं बोल पा रहा कि कैसे मैं कहूँ कि मेरे अंदर डाउट क्या है। तो आप अगर किसी को नहीं बोल पा रहे हैं तो सिर्फ ईश्वर से बोलें। ईश्वर इसमें ना ताते विनय करूँ सब पाही, आप केवल ईश्वर से प्रे करें और आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। लेकिन डाउट में आपको फंसना नहीं है। नेक्स्ट यहाँ मैसेज आया है, रघु, देखिए बार बार सॉरी किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक किया जा रहा है। मैं लास्ट चौपाई ले रही हूँ क्योंकि हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक किया जा रहा है आज। रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। किसी का यहाँ कोई न्यू बॉर्न बेबी होगा किसी के यहाँ कोई बच्चा आने वाला है, किसी का बर्थडे है या किसी ने कंसीव किया है या कोई कंसीव करने वाला है। आपको बधाइयाँ, यूनिवर्स आपको अनंत बधाइयाँ दे रहा है। बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। जब मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हूँ तो मुझे 1 2 3 इंक्रीज नंबर दिखाया कि आपकी जो है ये ईमेल रही है। और देखिए इस पर भी इंक्रीजिंग नंबर है 78, यानी 7 8 इंक्रीजिंग नंबर है। और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते टाइम पे भी मुझे 1 2 3 दिखा था। इसका मतलब आपको कोई ऐसी हैप्पीनेस मिलने वाली है, या हो सकता है कि किसी आप कंसीव करना चाहते थे तो बच्चे का जन्म हो और फिर वो हैप्पीनेस जीवन भर रहेगी। ऐसी कोई आपको हैप्पीनेस ज़िंदगी में, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जो लाइफ टाइम रहेगी। लाइफ टाइम आप उस चीज़ से खुश रहेंगे, उस रिश्ते से खुश रहेंगे। तो ये क्लाइमैक्स मैसेज मिला है। यूनिवर्स ने आपको बहुत सारी गाइडेंस के साथ में और कुछ हिदायतों के साथ में आपको ओवरऑल ये कहा है कि ज़िंदगी में खुशियाँ तो बहुत सारी आ रही हैं, बट खुशियों को संभल के उनको एक्सेप्ट करो, खुशियों को डिनाई भी मत करो। बस ईश्वर पे भरोसा रखो। यहाँ पे कहा गया कि शंका मिटाओ, आपने डाउट मिटा दो, बस ईश्वर के चरणों में रख दो, वो सारे डाउट मिटा देंगे और खुश रहो। आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ आने वाली हैं। गॉड ब्लेस यू। कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1 1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए
सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।